दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आवाजाही बंद, मांगों पर अड़े आंदोलनकारी किसान। किसान आंदोलन का 19वां दिन, किसान करेंगे 18 को रेल रोको अभियान। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मांगों पर आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन का 19वां दिन, किसान करेंगे 18 को रेल रोको अभियान। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार, और एक बार फिर से किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो लगातार महापंचायतें करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। इसी को चलते दिल्ली बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, आवाजाही को बंद कर दिया गया है। कल 80 दिन हो जाएंगे किसान आंदोलन के, और तमाम किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव हैं। जी अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कुछ ज्यादा पॉजिटिव आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब आगे का क्या होना है, क्या करने वाले हैं किसान? देखिए, किसान अपनी आगे की रणनीति बना चुके हैं और 2 दिन पहले ही उसका अनाउंसमेंट हुआ था। और आज की अगर बात करें तो आज राजस्थान में जो टोल है उन्हें फ्री कराया जाएगा। किसानों की तरफ से पहले ही कहा गया था कि 12 तारीख यानी आज के दिन जो है तमाम टोल्स को फ्री कराया जाएगा। हालांकि इसका असर जो है दिल्ली की बात करें, यूपी, उत्तराखंड, इन जगहों पे जरूर नहीं होगा, लेकिन एहतियात के तौर पे क्योंकि प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है। सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पे सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है न सिर्फ चाक चौबंद व्यवस्था रख रही है, बल्कि हर पल पे नजर रख रही है। यही बड़ी वजह है कि जो राजस्थान में आज टोल फ्री कराने की किसानों की योजना है, उसे देखते हुए भी दिल्ली और यूपी के तमाम इलाकों में एहतियात बरते गए हैं। आज की बात करें तो आज राजस्थान के टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 तारीख की बात करें तो किसान कैंडल मार्च पूरे देश भर में निकालेंगे। 16 तारीख की बात करें तो एकता दिवस के रूप में 16 तारीख को मनाया जाएगा। और 18 तारीख को सबसे बड़ा प्रोग्राम 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान होगा, जिसके तहत उम्मीद की जा रही है कि तमाम रेलवे ट्रैक न सिर्फ प्रभावित होंगे, बल्कि लोग जो ट्रेनों का आवागमन है वो भी बाधित होगा। तो जाहिर तौर पे 18 तारीख तक की रणनीति जो है किसान क्लियर कर चुके हैं। और आज खास तौर पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार निशाना विपक्ष पे साध रही है, क्योंकि पार्लियामेंट सत्र की बात करें तो बजट सत्र का, अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो आज राज्यसभा का आखिरी दिन है, कल लोकसभा का आखिरी दिन है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज से कल तक जो है वो बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी चीज है कि जिस तरह से सरकार जो है सीधा विपक्ष को ब्लेम कर रही है कि किसानों ने भी अपना जो टोल फ्री कराने की योजना है वो राजस्थान में इसलिए रखी है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस लगातार किसानों का न सिर्फ समर्थन कर रही है बल्कि किसानों को भड़का रही है। और यही वजह है कि जो किसानों को भड़काया जा रहा है, इसलिए किसान अपनी रणनीति जो है वो विपक्ष के इर्द गिर्द रखते हैं, और इसमें राजस्थान के तमाम नेता भी शामिल होंगे। कैसे इस टोल फ्री कराने की जो किसानों की योजना है इसे सफल बनाया जाए, इसके लिए किसान लगातार न सिर्फ रणनीति बना रहे हैं बल्कि तमाम संगठन, तमाम लोगों से भी लगातार बात कर रहे हैं। जी, इसके अलावा अमित, अब किसान आंदोलन के साथ ही साथ रालोद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयंत चौधरी भी जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के साथ आने से क्या ये आंदोलन और तेजी पकड़ेगा? देखिए, तमाम जो खासतौर पर सरकार या बीजेपी जुड़े लोग हैं वो इसे साफ तौर पे राजनीति बता रहे हैं। वो साफ पहले से ही कह रहे हैं कि तमाम जो है वो बीजेपी विरोधी लोग जो खासतौर पे विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों की ये योजना है कि कैसे जो है इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, और इससे जोड़ देख रहे हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत से बात होती है तो राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका किसान आंदोलन लंबा चलना है। 2 अक्टूबर तक की उन्होंने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करेंगे।
और लोग जो किसान है वो 2 अक्टूबर तक अपनी योजनाएं बना के रखें। इसलिए कैसे जन समर्थन इस किसान आंदोलन को लेकर हासिल किया जाए, और इस वजह से वो जगह जगह महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। आज भी कई महापंचायतों में राकेश टिकैत शामिल होंगे, जिसमें हरियाणा की भी कुछ जगह और पश्चिमी यूपी के भी कई इलाके हैं। लेकिन जिस तरह से ये महापंचायत लगातार हो रही है, न सिर्फ राकेश टिकैत बल्कि तमाम राजनीतिक दल भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा खुद सहारनपुर पहुंची थी, उसके बाद उनके बिजनौर का प्रोग्राम है। तो या संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह लगातार महापंचायतों में पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां वो भी अपने माइलेज के लिए काम कर रही है, लेकिन किसान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। किसानों का साफ तौर कहना है कि वे सिर्फ अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार पे कैसे दबाव बने, सरकार कितनी जल्दी उनकी मांगों को माने और वे अपने घर जाए, इसके लिए उनकी रणनीति है। और इसी वजह से इन महापंचायतों का तमाम आगाज किया जा रहा है और लगातार महापंचायतों में हजारों की संख्या में न सिर्फ किसान जुट रहे हैं, बल्कि राकेश टिकैत खुद जाके वहां उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी अमित, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी मैं। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि 18 तारीख को जो रेल रोको अभियान की शुरुआत करने वाले हैं पूरे दिन के लिए किसान, तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अभी तक जो किसान नेताओं का है उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि जब चक्का जाम की बात थी 6 फरवरी को, तो वहां पर भी किसान जो नेता थे उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इस चक्का जाम से बंद रखा था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो किसान नेता है उनके बीच का जो गतिरोध है, जो विरोध है, कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जो किसान नेताओं की जो बयान है उनके अनुसार अगर हम बात करें तो लग रहा है कि जो किसान संगठन है उनके बीच इस 6 फरवरी के बाद से कुछ दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और जो उनके विरोधी बयान है लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे राकेश टिकैत के बयान की बात करें, चाहे सिंगो बॉर्डर के जो किसान नेता होने की बात हम करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो बयानों में विरोधाभास आ रहा है, जो बयान है कहीं ना कहीं अब एक दूसरे पर आरोप भी लगने लगे हैं। तो देखना होगा कि क्या किसान संगठन अब दो फाड़ हो रहे हैं, या फिर हालांकि अब आने वाला समय ही इस चीज का जवाब दे पाएगा कि जो किसान संगठन उनका जो एकता की बात करते हैं, जो उनका जो अब तक ग्रुप का जो संगठन था वो कितना संगठित है, कहीं ना कहीं संगठन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं 18 फरवरी की जो रेल रोको आंदोलन है उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और उसका असर भी शायद कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद एनसीआर की हम बात करें, तो जहां पर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और अभी तक जो किसान है यूपी गेट से भी अब किसान जाने लगे हैं। कम यहाँ पर भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी 28 जनवरी के बाद यहाँ पर भीड़ हुई थी। अब वो भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि जो किसान नेता है उनका दावा है कि जो किसान यहाँ पर हैं, जो समर्थन देने के लिए आए हैं, अब उनको वापसी भेजा जा रहा है कि वो रोटेट सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। ये लोग जाएंगे क्योंकि गन्ने की खेती की भी जो फसल है उसका भी है, तमाम जो फसल है उनको किसानों को देखना होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो आंदोलन है उसकी जो धार है कम होती जा रही है, जिसको लेकर जो किसान नेता है लगातार नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, नए नए कार्यक्रम बना रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उसमें जान रुक जाए। ये बात भी सही है कि 28 तारीख के बाद जो किसान नेता है राकेश टिकैत वो किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। अब वो इस अपनी जो छवि उसको बनाने के प्रयास करें पूरी तरह से। लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान कांग्रेस की बात करें, तमाम जगह जो किसान नेता है ये भी अब जो बैठकें कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत है जो अपना वर्चस्व उसको बनाए रखने के लिए लगातार महापंचायतों में पहुंच रहे हैं और भारी समर्थन उन्हें मिल भी रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 18 तारीख को जो किसानों की जो रणनीति होगी वो किस तरह की रणनीति होगी। जो किसानों की रणनीति और सरकार की रणनीति है उसमें कौन फेल होगा और कौन पास होगा, इस समय ही बता पाएगा। लेकिन जिस तरह जो 18 तारीख को लेकर अगर हम बात करें तो अभी ज्यादा तैयारियां किसानों की यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जो किसानों के जो संगठन है उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बयान नहीं आया। जब तक उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बयान नहीं आएगा तब तक इस रेल जो कार्यक्रम है, जो रेल रोकने का, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अगला सवाल मेरा आपसे है अमित, हम रेल रोको अभियान की तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने बोला कि कैंडल मार्च भी उससे पहले किसान निकालेंगे। तो जो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उसके लिए क्या कुछ रूट तय है और उसके साथ ही साथ पुलिस की क्या व्यवस्था है? देखिए, 26 जनवरी की घटना के बाद से ही पुलिस ने जो बॉर्डर्स के इंतजाम थे वो बहुत ही ज्यादा
चाक चौबंद किए थे, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और ज्यादा मात्रा में तैनात की गई थी। बॉर्डर्स की खासतौर पे 4-5 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वहां पे तैनात की गई थी। और उसके बाद से अब पुलिस सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है। कैंडल मार्च पूरे देश भर में बात कही गई है, तो उम्मीद है कि इसका असर हो सकता है कि दिल्ली में भी हो। लेकिन दिल्ली में क्योंकि बॉर्डर्स पे जो बैठे हुए किसान हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसके लिए साफ तौर पे पुलिस की रणनीति पहले से ही पुख्ता है। और आज जो खासतौर पे राजस्थान की बात करें, जो टोल फ्री कराने की योजना है, इसके मद्देनजर भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हाई अलर्ट पे रखी गई है। हालांकि पहले ही किसानों ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली में टोल फ्री कराने की योजना नहीं है, योजना जो है वो राजस्थान के है। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस को भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। और जो 18 तारीख तक के प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्रामों को देखते हुए लगातार सिक्योरिटी जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी बड़ी चीज कि चूंकि खासतौर जिस तरह से रिसेंटली अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी किस तरह कह रहे हैं कि सरकार जो लगातार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो है किसान इतने दिनों से आंदोलन बैठे लेकिन सरकार उसके बावजूद उनकी नहीं सुन रही है। तो कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखने वाली है कि किस तरह विपक्ष जो है वो इसे लेके किसानों के जरिए लगातार सरकार पे निशाना साध रहा है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो किसान आंदोलन को लगातार बल मिल रहा है। पार्लियामेंट में भी हंगामा देखने को मिला, चाहे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। लेकिन क्योंकि सरकार कह रही है कि सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व जो है वो पुलिस के ऊपर होता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करे, यूपी पुलिस की बात करे, पुलिस अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर रही है। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, इसमें कोई दो राय नहीं नजर आती। जी बिल्कुल अमित, आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति है, कैंडल मार्च को लेकर कौन सी जगह तय की गई है और कौन सा रूट किसान फॉलो करेंगे? देखिए, अगर गाजियाबाद कैंडल मार्च की बात करते तो अभी तक मैंने जैसा पहले भी बताया कि जो किसान नेता है उनकी तरफ से कोई ऐसा विज्ञप्ति या बयान नहीं दिया गया कि गाजियाबाद में किस तरह कहां पर कैंडल मार्च का प्रयोग करेंगे। हालांकि बात करें तो जो सूचना या सूत्रों की बात करते तो उसके अनुसार जिला मुख्यालय के आसपास के कार्यक्रम रहेंगे, वहीं पर कैंडल मार्च किया जाएगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर बयान करें तो जिस तरह जो राकेश टिकैत के बयान लगातार आते थे, अब वो बयान शायद कुछ कम हुए हैं। राकेश टिकैत अब महापंचायतों में ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो ड्यूटी गेट पर जहाँ पर उनकी उपस्थिति ज्यादा रहती थी, अब वहां पर कुछ उपस्थिति भी कम हुई है। तो बयान राकेश टिकैत प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि वो जो प्रेस वार्ता करेंगे वो एक दिन पहले उसकी घोषणा करेंगे कि क्या क्या रूट रहेंगे, कहाँ कहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला जाएगा और किस तरह के जो कार्यक्रम होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है, पुलिस पल पल पर निगाहें रखते हुए। वही किसान आंदोलन के जो बड़े नेता हैं उनसे भी लगातार प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी संपर्क में है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, चाहे LIU की बात करें, खुफिया विभाग की बात करें, तो तमाम जो कार्यक्रम है उनकी योजनाएं हैं उनको जानकारी के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और तमाम नेताओं से लगातार बात कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी, जो कैंडल मार्च 16 तारीख का बताया जा रहा है उसके पहले एक दिन पहले जब प्रेस के माध्यम से बताया जाएगा कि कहां पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक कैंडल मार्च को लेकर गाजियाबाद की कोई तैयारी अभी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, तो अभी गाजियाबाद में तैयारियां पूरी तरह से नहीं हुई हैं। अमित, एक बड़ा सवाल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान भी कहा है कि मंडियां जो है और अधिक आधुनिक हो रही है, मंडियों को बंद नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा किसानों के पास विकल्प है, वो चाहे तो पुरानी व्यवस्था का भी पालन कर सकते हैं, ऐसा कोई उनके ऊपर नियम थोपा नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, लगातार अविश्वास की बात करें तो किसानों का सरकार के प्रति बढ़ा है और यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट अपील के बावजूद जो है किसान अपनी जगह पे बने हुए हैं, अपने आंदोलन में लगातार जमे हुए हैं। हालांकि सरकार की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, कृषि मंत्री पहले दिन से लगातार कह रहे हैं कि मंडियां नहीं बंद की जा रही है। जो संशोधन के हो तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक फोन कॉल दूर है सिर्फ वार्ता। लेकिन किसानों को जो ऑप्शन दिया गया है खासतौर पे कि तीनों कृषि बिल वापसी के अलावा कोई विकल्प सरकार को के पास लेके आए और उस पर विचार होगा, किसान उस मांग को ठुकरा चुके हैं। यही बड़ी वजह है कि सरकार और किसानों के बीच आगे की वार्ता नहीं हो पाई। 11
बार दोनों की आपस में बात हुई है और उसके बाद से फिर पूरी तरह से बैठकें जो है नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसान अपनी रणनीति चेंज करने नहीं जा रहे? किसानों साफ कर दिया है कि वो अपनी ही मांगों पर रहेंगे, सरकार भी अपनी ही मांगों पर अडिग है। और जो सरकार जो चीजें बोल रही है, किसानों में इन पे भरोसा नहीं हो रहा। किसान कह रहे हैं कि सरकार जो चीज कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, जो मंडी की बात है कि मंडियां खत्म नहीं होगी, इन्हीं चीजों को सरकार लिखित में कानून बनाए, कानून के जरिए इन चीजों को इंप्लीमेंट करे। क्योंकि ओरल अगर सरकार बोलती है और अभी रिसेंटली सरकार नहीं खत्म कर रही है, अगर एक साल बाद सरकार ने इस तरह की योजनाएं लेके आई और मंडी एक्ट खत्म किया गया है, एमएसपी को हटाया गया, तो उसके बाद किसान फिर कहीं का नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि अभी इस लड़ाई को लड़ा जाए और सरकार जो ओरली जो चीजें कह रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री या अन्य लोग हो, यही चीजें सरकार कानून के रूप में उन्हें लिखित दे। लेकिन बात यही नहीं बनती, क्योंकि अन्य विकल्प की बात जो सरकार द्वारा कही गई, उस विकल्प को अब तक किसान नहीं खोज पाए। किसान अभी भी अपनी मांगों को लेके जो है भ्रमित है। किसानों का साफ तौर पे एक ही मांग है, अगर किसी भी किसान से बात करोगे, कि तीनों कृषि बिल वापस लेना, जिसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। और यही वजह है कि मीडिया के जरिए तमाम चीजें जो है वो किसानों की तरफ से और सरकार की तरफ निकलती जरूर है, लेकिन उनका कोई असर जमीन पे होता हुआ नहीं दिखता है। जी बिल्कुल। तो स्पष्ट तौर पर अभी कहीं ना कहीं स्पष्टता की कमी नजर आ रही है। यहाँ पर किसानों के पास दूसरा विकल्प नहीं है और सरकार किसानों से पूरी तरह से बात नहीं कर पा रही है। जयवीर, आपके पास अगले सवाल के लिए आना चाहूंगी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से नई नई महापंचायतें हो रही हैं, नई नई रणनीतियां तय की जा रही हैं सरकार को दबाव में लाने के लिए, इसके अलावा क्या कहीं इसके पीछे ये भी कारण है कि किसान आंदोलन जो है उसको एक बार फिर से ये धार देना चाहते हैं, ये तमाम किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ना चाहते हैं, इस वजह से ये रणनीतियां तैयार की जा रही हैं? बता दूं कि जिस तरह जो महापंचायत का जो दौर चला है, जिस तरह महापंचायतें की जा रही हैं, उस महापंचायत का सीधा संदेश यही है कि जो किसान सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, वही खास तौर पर जो किसान है उनकी जो मांगे हैं लगातार बढ़ रही हैं। शुरुआत के दौरे में जो मांग थी वो केवल एमएसपी की थी, उसके बाद तीनों बिल वापसी की मांग आई है। अब लगातार जिस तरह मांग बढ़ी है किसानों की, तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा लंबा खींचने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो नहीं चाहेंगी कि जो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जल्द से जल्द ये हल हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा यहाँ से जो सभा है, जो कहा जा सकता है, जो यहाँ से जो विधायक निकलेंगे, जिसकी सरकार होगी वही दिल्ली में राज कर, ऐसा कहा जाता है। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के जगह जगह पर महापंचायतें की जा रही है, जगह जगह पर जो किसान है उनको जोड़ा जा रहा है, सरकार ने कहा कि वो बात करने को तैयार है, 11 दौरे की बात की हुई, लेकिन बात सफल नहीं हुई, क्योंकि कोई भी अपनी बात पर पीछे नहीं हटना चाहता। किसानों ने पहले ही कहा कि वो जब तक सबसे पहली उन्होंने बताया कि जो 3 कृषि बिल है केवल एक बैरिकेडिंग है, इसके बाद अन्य मांगे, तो तमाम जो मांगों की जो लिस्ट है वो लगातार किसानों की बढ़ रही है। और सरकार को भी लग रहा है कि अगर 3 बिल भी वापसी दिए जाएं तो भी ये धरना खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो किसानों की जो तमाम मांगे हैं वो सभी मांगे पूरी करना भी सरकार के लिए भी एक समय में संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसानों की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, तो संदेश जा रहा है कि जो किसान है इस आंदोलन को जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। जिस तरह अभी राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक वो प्रदर्शन को चलाएंगे, तो उससे पहले बातचीत करने की संभावना नहीं मिलती है, क्योंकि जब सरकार ने कहा कि किसान जिस दिन चाहे बात कर सकते हैं, वहीं किसान भी अपने मुद्दे पर डटे। उनका कहना है कि सरकार बुलाएगी, जिस चैनल से बुलाएगी उसी चैनल से हम पहले की तरह ही जाएंगे, अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो हम पहल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि नाक का सवाल सरकार और किसान दोनों बना करके बैठे हुए हैं। सरकार चाहती है कि मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो, जब किसान चाहते हैं कि मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लंबा चले, ज्यादा से ज्यादा उनकी जो मांगे हैं, क्योंकि किसानों की जो मांग है, जिस तरह जो मांगों की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह मांग बढ़ रही है, जिस तरह लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं भी नहीं लग रहा कि किसान इस मामले को समाधान चाहते हैं, किसान इस मामले को समापन चाहते हैं। जब राकेश टिकैत से बात करते हैं, अन्य किसान नेताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बातचीत से हल होगा, लेकिन बातचीत की पहल कौन करेगा, इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। इस बात पर कहते हैं कि सरकार जिस तरह से पहले बुलाती थी, मंच भी वही है, पंच भी वही है, यानी कि जिस तरह सरकार पहले यहाँ पर किसान नेता थे उनको
चिट्ठी भेजती थी, मेल करती थी, संपर्क करती थी, उसी तरह अगर सरकार बुलाएगी तो किसान जाने को तैयार है। जबकि सरकार ने साफ कहा है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर अगर किसान बात करना चाहें तो सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, सरकार बात करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो बीच की कड़ी है वो जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी जो कड़ी है वो टूटी हुई है। और इस अगर किसानों के हम आंदोलन की बात करते हैं, रूपरेखा की बात करते हैं, या इनके जो कार्यक्रम है उसको हम दे करके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये किसान आंदोलन फिर एक बार बड़ा हो। वही फूट भी अब किसान आंदोलन के बीच में नजर आने लगी है। जो बयान है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष के रूप में सामने भी आ रहे हैं। और किसान जो है अपनी इन मांगों को लगातार जिस तरह बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जल्दी से इसका समाधान होने वाला नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर कहा, तो उसके बाद सिंघू बॉर्डर से बयान आया कि राकेश टिकैत को बयान देने से पहले संगठन के नेताओं से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अभी आंदोलन 2024 तक भी चल सकता। तो इस तरह जो किसानों के लगातार अब बदले हुए बयान आ रहे हैं, जो किसानों के जो संगठन के जो लोग हैं अब एक बात नहीं रही है, जो बयान है वो लगभग एक नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस प्रतिरोध को कब तक तोड़ पाएगी और किसान इस लड़ाई को कितनी लंबी चला पाएंगे। जी बिल्कुल, तो किसान आंदोलन को कल 80 दिन हो जाएंगे और एक तरफ जहां किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं सरकार भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि कृषि बिल इतनी जल्दी वापस नहीं होगा, और यदि वापस करना भी चाहते हैं तो किसानों से विकल्प के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको लेकर अभी किसानों के पास कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा है। अमित, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि किसान और सरकार के बीच में आखिर बाद में कहीं ना कहीं जनता ही पिसेगी। 18 तारीख को जो रेल रोके अभियान की शुरुआत होने वाली है, उसमें जब रेल रोकी जाएंगी तो जो आवाजाही करने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं जिन्हें समय पर जगह पे पहुंचना है, उसको लेकर आम आदमी को, आम जनता को जो परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और उसके लिए क्या कुछ समुचित व्यवस्था की जा रही है? देखिए, आम जनता की बात करें तो आम जनता खासतौर पर दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे लगातार परेशान है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से बात करें, गाजीपुर बॉर्डर से बात करें, टीकरी बॉर्डर से बात करें, जो दिल्ली आने वाले और जाने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूटीन ड्यूटी करने के लिए दिल्ली आते हैं या दिल्ली से बाहर ड्यूटी करने जाते हैं। उन्हें 8 से 10 किलोमीटर डेली पैदल चलना होता है। जाहिर तौर पर उसके बाद वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे पाते हैं। कई बार इस तरह की चीजें भी फेस करनी होती, जिस तरह से तमाम बॉर्डर्स पे इंटरनेट बंद किए गए थे, तो इंटरनेट के जरिए भी आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज में शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा प्रभावित हो रही, तमाम जो ऑनलाइन नेटवर्किंग है उसके जरिए जो बिजनेस है वो प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता जब से आंदोलन चल रहा है तब से लगातार संघर्ष कर रही है। अब जो टोल फ्री कराने की बात है, इसमें खासतौर वो तमाम यात्री प्रभावित होंगे जो राजस्थान से कहीं के लिए कूच कर रहे हैं, जिन्होंने आज का दिन चुना है और उन्हें ऐसे में ट्रेवल करना जरूरी है, तो वो अपने गंतव्य स्थान यानी जहां वो जाना चाहते हैं वहां कब तक पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जहां तक रेल रोको आंदोलन की बात है 18 तारीख को, उसमें भी यही बात है। अगर रेल रोको आंदोलन सफल होता है तो जाहिर तौर पर तमाम पैसेंजर, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है वो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उनसे लोग ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात कि उन लोगों की यात्रा बाधित होगी, क्योंकि अभी तक कोहरे के मार से गाड़ियां लेट होती थी और वैसे भी रेलवे ट्रैक इतना बिजी होता है कि पल भर की फुर्सत नहीं होती। अमूमन जो है गाड़ियां कम ही अपने अपने रूटीन समय यानी तय समय पे पहुंचती हैं। तो जाहिर तौर पे अगर इस तरह का किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है तो ट्रेन और ज्यादा बाधित होगी, यानी जो पॉपुलेशन अब तक किसान आंदोलन से प्रभावित नहीं हुई है उसके भी प्रभावित होने के आसार हैं। और यही वजह है कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई है, जनहित याचिकाएं डाली गई है, जो कि तमाम जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र उसमें किया है, तमाम व्यवसायी हैं उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है, और सबसे बड़ी चीज कि कई करोड़ का कारोबार जो है इसे लगातार बाधित हो रहा है। सरकार को, पब्लिकली लोगों को कितने करोड़ का नुकसान, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो है इससे न सिर्फ सरकार को नुकसान हो रहा है बल्कि आम जनमानस को भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जी अमित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर जो नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, उसके साथ ही किसान आंदोलन आगे कौन सा रुख लेगा, इसको लेकर समय अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बुलेटिन में फिलहाल
इसके साथ ही साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।